नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली है एक ऐसी महिला जो जहां पर भी होती हैं, जिस जगह भी होती हैं, उस रंग में, उस ढंग में पूरी तरीके से ढल जाती हैं। घर के बड़े हों या बच्चे, सबके लिए ये एक दोस्त है। इनको और इनकी जैसी तमाम महिलाओं को हम सलाम करते हैं हमारे शो के जरिए, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली समीना जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कैसा लग रहा है उन्हें मिसेस भाग्यशाली बनकर। समीना जी, कांग्रेचुलेशंस, आप हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली बनी हैं। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है? मैम, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज मिसेस भाग्यशाली हूँ। मैं टीवी वगैरह पे देखती थी, काफ़ी सोचती थी कि मैं भी काश उस जगह पे हूँ, पर आज ये मुझे मौका मिला है एंड आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक गॉड एंड इट्स रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई नो। तो आप अपने आप को विश्वास दिला दीजिए, यकीन करवा दीजिए कि आप मिसेस भाग्यशाली बन गई और आप टीवी पर हैं। Yes, तो आप ये बताइए कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो आपको मिसेस भाग्यशाली बनाती हैं? फर्स्टली आई एम सो सिंपल गर्ल एंड वेरी ऑनेस्ट, और मैं बहुत अपने वर्क को लेके डेडिकेटेड हूँ। अच्छा। एंड सेकेंडली एक जो लेडी में, एक महिला में जो आज के उसमें होनी चाहिए ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं वो सब कुछ देख समझ के, जब से मैं समझदार हुई, मैं हर कुछ कोशिश करती हूँ। इधर मेरी अब शायद मैरिज हो चुकी है, बट मैं मैके से लेके और ससुराल तक यही कोशिश करती हूँ कि एक लेडी की जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए वो सब मैं पूरी कर सकूँ, और ऑलमोस्ट मैं करती हूँ। और यही वजह है शायद कि आज मेरे पेरेंट्स भी और मेरे इन लॉज भी, दे आर वेरी हैप्पी। तो अगर हम जानना चाहें कि समीना अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैम, मैं फैमिली के लिए तो काफ़ी, मैम मतलब मैं 2 ही भाई बहन थे, तो अच्छा। बचपन से ही काफ़ी अच्छे से ट्रीट किए गए बाय पेरेंट्स, और फैमिली भी मेरी नानी नाना और मेरे पेरेंट्स बस इतनी बस थी, और मेरा भाई था एक। तो मतलब बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत से हर तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें रखा है। और मतलब मेरी मदर मतलब वर्किंग वुमेन थी, बट कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि हाँ मेरी मदर मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रही हैं, कुछ ऐसा नहीं। मेरी मदर वर्किंग भी मैनेज करती थी, और घर पे आके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, पेरेंट्स को, सबको संभालना बहुत अच्छा, मतलब मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से पली बड़ी हूँ। और अपने भाई के साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बचपन से, और आज भी वो लव, वो सब कुछ मेंटेन है। और मैंने कभी भी खुद से भी ऐसा नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स किसी बात से मेरी हर्ट हो या कुछ हो। दे वर वेरी हैप्पी विद मी, एंड आज भी मुझे मतलब हर तरीके से मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे इन लॉज हो या मेरे पेरेंट्स हो, खुद के सब बहुत ज़्यादा मुझसे खुश रहें, मेरे हस्बैंड हो या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा मुझसे खुश रहें। चलिए, आपसे अभी बहुत सारी बातें करनी है और जो सिलसिला शुरू हुआ है बातचीत का उसको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको मौका दे रहे हैं एक गिफ्ट जीतने का। तैयार हैं आप? Yes. हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से आपको कम से कम 2 के जवाब सही देने हैं। शुरू किया जाए? Yes. चलिए, आपसे हम पहला सवाल पूछते हैं। मेरा पहला सवाल है, 98 से कितने पैसे का कॉइन समझ में आता है? A 1 रुपए, B 2 रुपए, C 50 पैसे। 50 पैसे। ये तो काफी इजी था, ये तो आपने बता दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। वो कौन सी जगह है जिसके नाम से एक टोपी मशहूर है? A जर्मनी, B अफ्रीकी, C तुर्की या D ऑस्ट्रेलिया है? इट्स तुर्की। चलिए, ये आपने सही दिया है या नहीं दिया है जवाब, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तीसरा क्वेश्चन पहले पूछ लेती हूँ। इसमें से कौन सी चीज मोबाइल फोन में इस्तेमाल होती है? A क्लिप, B पंच मशीन, C सिम। चलिए, ये भी बहुत इजी था और आपने 2 के जवाब तो सही दिए ही हैं। साथ ही साथ आपको बता देती हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था उसका जवाब आपने सही दिया है या नहीं दिया है? बिल्कुल सही दिया है, तुर्की टोपी के नाम से मशहूर है। तो आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, इस वजह से आप जीते हैं ये प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। तो समीना जी ने तीनों सवालों के सही जवाब देते हुए अपना पहला गिफ्ट जीत लिया है। और बातचीत का जो सिलसिला हमने बीच में छोड़ दिया था, अब वक्त हो चला है कि उसको फिर से शुरू किया जाए। समीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर विमेन की लाइफ में एक ऐसा हाई पॉइंट आता है जब उसे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा वाकया हुआ?
हाँ, मैं 13 या 14 इयर्स की थी। जब मतलब मेरे घर पे 3 पोर्शंस में मेरा घर डिवाइडेड था, तो मिडिल में मैं और मेरी नानी लेटती थी। अच्छा। और वो थोड़ा समर्स टाइम थे, तो उसमें मेरे पेरेंट्स, मदर फादर एंड मेरा यंगर ब्रदर सॉरी, वो तीनों ऊपर लेटते थे, मतलब सोते थे। तो ये रात की बात है कि मतलब मिडनाइट में मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे रूम में है। मतलब मैं रूम थोड़ा सा ओपन करके सोती थी। ये होता था कि मम्मी पापा ऊपर हैं, थोड़ा सा रिलीफ एनवायरनमेंट था मेरे एरिया का, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं था डर। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ऊपर मतलब कोई है मेरे रूम में, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैं नींद में थी, मैंने थोड़ा सा अपनी आंखें खोली, तो मुझे लगा कि हाँ कोई है जेंट्स। तो फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई, तो मैंने देखा एकदम से कि वो मेरा नेबर था, मतलब नेबर एक। तो वो मतलब मेरी अलमारी वगैरह सब ऐसे ऐसे ढूंढ रहा था, चेक कर रहा था। तो मैंने एकदम से मतलब थोड़ा सा कुछ, एक ब्रेवरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं डरी नहीं वो देख के। मतलब मैंने एकदम से उसका नाम लिया, तो वो जब मुझे देखा तो थोड़ा सा मतलब घबराया, तो वो भागा। तो मैं उसके पीछे भागी कि मैं उसको मतलब जो हूँ किसी तरह इसको कैच करूँ कि यहाँ कैसे क्या है। और मैं थोड़ा सा मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा सा एक हिम्मत टाइप की आ गई कि नहीं, मैं इसको कैच करूँ कि ये क्या है, यहाँ कैसे आ गया। तो मैं उसके पीछे पीछे भागी, वो बहुत तेज़ भागा, उसने अपने मतलब जंप कर दिया अपने घर की तरफ। उसका नेक्स्ट मतलब वो नेबर ही था मेरा, तो नेक्स्ट उसका ही था घर, तो उसने जंप कर दिया। मैं सीधे ऊपर गई जल्दी से, और मैंने अपनी पेरेंट्स को मतलब जल्दी से जगाया, उनको उठाया। उन्होंने कहा मम्मा देखो, ये जो है बगल से ये लड़का आया हुआ था, ये इस तरीके से नीचे ही कुछ कर रहा था और ये भागा है। बस मेरे पेरेंट्स जैसे ही खड़े हुए, वो अपनी सीढ़ियों से उतर रहा था। मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ बताया, तो वो एक तरीके से मैंने फेस तो किया, बट ये कि मेरे पेरेंट्स को भी मतलब लगा कि हाँ ये सच है, प्रूफ भी हो गया कि मेरे पेरेंट्स ने देखा। मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त पे बहुत ज़्यादा फिर नीचे आए, बुलाया, तो उनकी मतलब मदर ने भी कन्फेस कर लिया कि हाँ ये थोड़ा सा आजकल रॉबरी वगैरह में पड़ गया है, गलत लाइन में पड़ गया है। तो मतलब वो मतलब मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी हुए मेरे इस उससे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने ऐसा मतलब कुछ किया है। बिल्कुल, 13-14 साल की एक लड़की के लिए ऐसा कोई कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपकी शख्सियत का एक और पर्द खुला है कि आप काफ़ी ब्रेव रही हैं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपने बताया। इसी के साथ हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ईयरबड्स रखे हुए हैं और एक ब्लॉक रखा हुआ है। आपको करना यह है कि 30 सेकेंड के अंदर मिनिमम 15 ईयरबड्स आपको उस ब्लॉक में फंसाने होंगे। तैयार हैं आप? चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो स्पोर्ट्स में कैसी रही हैं आप समीना जी? मैम स्पोर्ट्स में बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रहा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, और ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की नहीं मैंने। वैसे जिस तरीके से आपने बताया है आप काफ़ी ब्रेव हैं, तो मुझे लगा कि आप थोड़ी सी इसमें स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रखती होंगी। यस मैम, बट मैंने थोड़ा सा मतलब वो एज ए नेचर तो थोड़ा सा है, ब्रेवरी है, बट मुझे स्पोर्ट्स में बस मुझे थोड़ा बहुत ये बैडमिंटन वगैरह खेलना पसंद आता था। टाइम आपका धीरे धीरे जा रहा है, टाइम का ध्यान रखते हुए आप इस एक्टिविटी को कीजिए। ओके। चलिए, मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, खत्म कर दीजिए। और आपने मेरे ख्याल से 15 कर दिए हैं, एक गिर गया है, लेकिन फिर भी आप हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं और आप जीतती हैं हमारा ये प्राइज। थैंक यू सो मच। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली समीना जी को जानने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू ही हुआ है। अभी और भी जानना है, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको टाइप करना है अपना नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे समीना जी की भांजी जोहा से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। तो जानना चाहेंगे कि अगर आपके एक दिन में से समीना जी को निकाल दिया जाए, आपकी मामी को निकाल दिया जाए, वो दिन कैसा होगा? अरे बहुत बुरा। अच्छा, निकाला ही ना जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जोहा जी। चलिए उनसे जानते हैं समीना जी की वो क्वालिटीज जो बनाती हैं उन्हें खास। जोहा जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू।
सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है आज समीना जी मिसेस भाग्यशाली बनी है तो? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है बिकॉज शी डिजर्व्स टू बी भाग्यशाली। ओके। इनके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो इनको भाग्यशाली बनाती हैं। बहुत अच्छी, बहुत ही केयरिंग लेडी है शी। तो क्या रिलेशन है, कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं आप दोनों? ये रिश्ते में तो मामी है बट शी इज़ माई फ्रेंड। ओके। हम सब कुछ शेयर करते हैं, एवरीथिंग। एजुकेशन के बारे में हो, फैशन के बारे में हो, फ्रेंड्स के बारे में हो, सब कुछ एज अ फ्रेंड है ये। ओके। तो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। तो जब बाहर घूमने जाते हैं तो कैसे निकलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं? अच्छा। ज़्यादातर शॉपिंग पे निकलते हैं और वहाँ पर जाके यही होता है कि जो है हम ये डिज़ाइन करेंगे, ये वाला सूट लो तुम, ये अच्छा। डिज़ाइन, तो ये हमको बताती रहती हैं। अच्छा जी। और अगर हम बात करें आपकी किन किन पहलुओं पर ये सपोर्ट करती हैं, किन किन बातों में ये आपको इनकरेज करती हैं? सब कुछ करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उसके बाद अगर कैरियर की बात आती है तो बताती हैं कि इसमें ज़्यादा अच्छी लाइन है, इसमें जाना चाहिए। अच्छा। इसमें ज़्यादा ये है, इसमें तो जाना एक तरीके से चाहिए। गाइड करती है आपको हर चीज़ के लिए। ओके। तो जानना चाहेंगे कि अगर आपके एक दिन में से समीना जी को निकाल दिया जाए, आपकी मामी को निकाल दिया जाए, वो दिन कैसा होगा? अरे बहुत बुरा। अच्छा। निकाला ही ना जाए। कैसा होगा बताइए? अरे बहुत बुरा, बहुत बेकार सा दिन होगा वो ऐसा, बिकॉज हम सब कुछ शेयर करते हैं, हर चीज़, और बहुत अच्छी है। इनके में सेंस ऑफ पेशेंस बहुत है। तो आपके बारे में तो उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज बता दी, आप बताइए आपके हिसाब से ये कितनी खास है? बहुत ख़ास है मेरे लिए बिकॉज मेरी भांजी भी है, बट हम लोग जैसे कि इन्होंने कहा कि एक फ्रेंड की तरह रहे हैं, तो वाकई सच है कि हम लोग एज ए फ्रेंड हैं। कोई छोटे बड़े का कोई मतलब रिश्ता नहीं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी है, और एज ए फ्रेंड हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, सभी कुछ, चाहे वो फैशन में हो या किसी चीज़ में हो, घरेलू हो, बाहर का हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, इनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये मुझसे शेयर कर लेती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी है भांजी मेरी, बहुत अच्छी है। और मतलब जैसे कि मैं शादी होके आई, मैं मतलब इससे जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुई तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे कहा मैं तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी जॉली नेचर है, काफ़ी मतलब हंसमुख मिजाज है, काफ़ी मतलब केयरिंग है, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती थी मामी। मैं शुरू में थोड़ा मतलब जिससे नया नया था ससुराल, तो अनकम्फर्टेबल रहता था। बहुत ज़्यादा आके पूछना, मामी आपको कुछ चाहिए, मामी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मामी ये मामी वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एकदम घर की तरह, जैसे मेरी बहन है, मेरी फ्रेंड है, ये फील हुआ। तो बहुत अच्छा फील कराया इसने। तो आपकी मामी आज मिसेस भाग्यशाली बनी है, तो आपको भी मौका देते हैं कि थोड़ा सा लक आपका भी जगाया जाए। आपको हम मौका देते हैं गिफ्ट जीतने का, जो आप जीतेंगे मिसेस भाग्यशाली समीना जी की तरफ से। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, बहुत ही इजी सा ये गेम है। क्या करना है आपको कि 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आपको मिनिमम 5 एरोप्लेन्स बनानी होंगी कागज की। तैयार हैं आप? शुरू किया जाए। चलिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। जब टाइम लिमिट होती है ना तो हाथ कांपने लगते हैं, आपके हाथ कांपने में देख सकती हूँ। वो टाइम की वजह से होता हाँ, है। लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए। एरोप्लेन तो बहुत सारी बनाई होंगी। नहीं बनाई। अरे क्या बात है। यही तो मैंने बहुत सारी बनाई। बनाई है। आपने बनाई है समीना जी? एरोप्लेन्स पानी वाली जहाज बनाई होगी। पानी वाले ज्यादा बनाए। अच्छा। अच्छा, अगर आप कहीं जाने का प्लान हो और दोनों साथ में निकलना चाहें फ्रेंड्स की तरीके से, तो कहाँ जाना चाहेंगे? क्या प्लान सोच रखा है कुछ ऐसा? शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल, हाँ, लड़कियों के लिए उनकी फेवरेट जगह शॉपिंग मॉल्स होती हैं। तो शॉपिंग पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो शॉपिंग आप कराती हैं इनकी? हाँ बिल्कुल, कभी मैं कराती हूँ, कभी ये भी मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है। चलिए। मुझे बिना बताए। तो फ्रेंड्स की तरह गॉसिप भी बहुत करते होंगे आप लोग, हर एक चीज आप भी शेयर करती होंगी, आप भी बताती होंगी। बिल्कुल। तो आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है 5 4 3 2 1। चलिए, टाइम में ही आपने अपना ये टास्क कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से आप जीतती हैं एक प्यारा सा गिफ्ट। लीजिए समीना जी, आप अपनी तरफ से ये उनको गिफ्ट दे दीजिए। कंग्रेचुलेशंस जोआ। चलिए, समीना जी को जान रहे हैं, उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी की जा रही हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करनी है, लेकिन इससे पहले आपको बताना भी जरूरी है कि कैसे आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। तरीका बहुत ही आसान है, हम बताते रहते हैं आपको कि सिर्फ एक SMS के जरिए आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। करना कुछ नहीं है, बस इतना सा कि आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर।
या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। यहाँ पर फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे समीना जी के हस्बैंड खालिद जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, सिंपल, बहुत ही केयरिंग है ये। अच्छा। बहुत हेल्पफुल हैं और शी इज़ वेरी ओबेइंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं समीना जी के हस्बैंड खालिद जी। चलिए उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं समीना जी के बारे में। वेलकम टू आवर शो खालिद जी। थैंक यू। तो कैसा फील हो रहा है आज आपकी मिसेस भाग्यशाली बनी हुई है? आई एम वेरी हैप्पी। इट्स रियली मोमेंट विच आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू बी हर हस्बैंड। ओके, तो जानना चाहेंगे वो 5 क्वालिटीज जो समीना जी को सबसे अलग बनाती हैं। सबसे पहले शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, विच ऑलरेडी शी टोल्ड यू। शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, सिंपल, बहुत ही केयरिंग है ये। अच्छा। बहुत हेल्पफुल हैं और शी इज़ वेरी ओबेइंग। Okay. सो दीज क्वालिटीज विच मेक हर स्पेशल। चलिए, इन्होंने एक क्वालिटी अपनी और बताई है। इन्होंने कहा ये मतलब जिस तरीके से इन्होंने अपना इंसिडेंट बताया उससे पता चलता है कि काफी ब्रेव हैं। क्या ऐसा कुछ आपके सामने भी हुआ है? अभी तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे नहीं पता चला जिसमें ये बहुत ब्रेव प्रूव हुआ हो। अच्छा। हाँ, अभी हम लोग रिसेंटली वी वेंट टू नैनीताल। ओके। और वहाँ का एक एपिसोड है विच आई वांट टू शेयर यू। बिल्कुल। वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग बोटिंग कर रहे थे जी। और वी वर इन बोट। तो हम लोग थोड़ी दूर आगे पहुँचे। सडनली इन्होंने ऐसे बोला कि देखो देखिए 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 अंदर कुछ है। हाँ। तो सडनली जो बोटमैन था ही सरप्राइज, ही वाज ट्राइंग टू जंप। और फिर उसने पीछे पलट के देखा। उसने बोला अरे मैम, मुझे 21 साल में मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने मुझे डरा दिया। अच्छा। तो व्हाट हैपेंड, शी वाज सेइंग कि नीचे कोई ऐसा मतलब दरिया घोड़ा वोड़ा टाइप का व्हाटएवर अच्छा अच्छा ऐसा कुछ है। तो वो ऐसा इस तरह से इस एक्सप्रेशन से इन्होंने बोला कि उसको भी एक्चुअल में लगा, जो कि वो 21 साल से बोट वहाँ पे कर रहा था। तो वो दैट वाज अ मोमेंट व्हिच रियली वी एंजॉयड अ लॉट। एंड मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। वी वर दैट टाइम। ओके। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। आपने तो हमें कुछ अलग ही किस्सा बताया। झांसी की रानी बनी थी वहाँ पर डर गई थी। अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए होंगे, बहुत मेमोरेबल होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे इमोशनल होंगे, कुछ फनी होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दोनों ने साथ में एक ऐसा मोमेंट बिताया हो जिसमें पहले तो इन पर बहुत गुस्सा आया हो लेकिन बाद में अब उसको याद करते हो तो हंसी आती है? खैर बहुत ही कम ऐसा होता है कि इनके ऊपर गुस्सा है, क्योंकि ये इस तरह से अभी तक कि वी आर कंप्लीटिंग 1 ईयर। तो इन 1 ईयर शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ एज अ परफेक्ट वाइफ with me as well as with my family, my parents, they are very happy with her. So but एक क्या होता है कि अभी क्या है कि मैं अभी इनको एक मोबाइल मैंने शादी के बाद दिया, तो इनकी अपनी फेसबुक पे आईडी नहीं है। अच्छा। और मैंने कहा तुम्हारी आईडी बना दूँ, तो बोले नहीं मेरी आईडी रहने दी है। मेरे कहने मैं आपकी आईडी को एक्टिवेट करता हूँ, देखता हूँ आपको कौन कौन सी लड़कियाँ करती हैं। तो मैंने ठीक है व्हाटएवर। अच्छा। तुमको करना है तो कर लो। नजर रखी जा रही है। हाँ। तो मेरा मतलब फेसबुक ये ऑपरेट करती है फाइनली। तो मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मैं आई मीन फार्मा। तो मैं एरिया मैनेजर हूँ। तो हम लोग की बड़ी प्रेशर वाली वो रहती है, सेल्स की रिव्यू मीटिंग्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो काफ़ी तो आई वॉज इन मीटिंग वन टाइम, और मेरी हमारे मैनेजर से, हमारे बॉस से थोड़ा सा बातें हो रही थी। वी वर दैट टाइम इन हर डिस्कशन। थोड़ा सा इन्वायरमेंट बड़ा वो था। अच्छा। टफ सा इन्वायरमेंट था। सडनली हम लोग नैनीताल गए थे, तो कुछ ऐसी पिक्चर्स थी बहुत ही वाइबल थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग टाइप की थी, कॉमेडी वाली पिक्चर्स। इन्होंने झट से उसको अपडेट कर दिया। और मेरी आईडी पे सभी लोग एडेड हैं, मेरे बॉस भी एडेड हैं। और सडनली मेरे बॉस ने मोबाइल देखा और वो सरप्राइज हो गए, कह रहा खालिद टफ इन्वायरमेंट, व्हाट आर यू डूइंग। मैं वहाँ पे हंसा, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, बट मैंने आगे बोला, मैंने तुम ऐसे ऐसे करती हो, तुम्हारी ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुझे अंदर से कभी कभी तो बहुत खुशी भी होती है, बट सम टाइम इट्स हैपन कि मुझे बड़ा शॉकिंग सा हो जाता है। तो मतलब फंसा दिया था इनको आपने बुरी तरीके से। चलिए, अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो गई, अब वक्त है कि एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेला जाए। बहुत मज़ेदार सा गेम है ये। आपके सामने ये कुछ शेविंग मशीन के पार्ट्स रखे हुए हैं। कन्वेंशनल शेविंग मशीन है, इसको आपको सारे पार्ट्स को जोड़ना है और आपके पास है सिर्फ 30 सेकंड का टाइम। तैयार है आप? चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो समीना जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इन्होंने आपको सपोर्ट किया है आपकी लाइफ में शादी के बाद? जी, शादी के बाद तो वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और केयरिंग लविंग हस्बैंड मतलब प्रूफ हुए। बट एक वक्त था जब मैं थोड़ा सा शादी के बाद ही कुछ महीने बाद ही मुझे मतलब थोड़ी सी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस वक्त मतलब काफ़ी लोग काफ़ी सब मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि मतलब मेरे इन लॉज भी बहुत केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है, सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इंक्लूडिंग हिम। बट ये इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा मतलब परेशान थे, इतना सब कुछ था। इन्होंने बहुत ज़्यादा उस वक्त मेरा सपोर्ट भी किया है, बहुत सब कुछ किया है। मुझे अच्छी हेल्थ प्रॉब्लम, उनका गेम भी कंप्लीट हो गया है, बड़ी जल्दी आपने ये कर लिया। चलिए और इस तरीके से बिल्कुल, और 30 सेकंड से पहले ही आपने ये कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से आप जीतते हैं एक प्यारा सा गिफ्ट अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए। ये लीजिए, ये आप अपनी तरफ से इनको दीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। तो बातें बहुत सारी हो गई और अब वक्त हो चला है सेलिब्रेशंस का, यानी कि मुंह मीठा किया जाना चाहिए। और आज हमारे केक को स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और एवन बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो सेलिब्रेशन का मौका है और कहा जाता है कि खुशी के किसी मौके पर जितने ज्यादा लोग हों उतना ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, चलिए उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। समीना जी, हम चाहेंगे कि आप इनका इंट्रोडक्शन करें। जी बिल्कुल, ये मेरी भांजी हैं। अच्छा। इनका नाम है डब्बा और ये मेरे भांजे हैं अयान। अच्छा। और ये भी मेरे भांजे हैं अरहम। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और अब हम चाहेंगे कि आप केक कट कीजिए और उस केक को आप सर को खिलाइए और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपस में हमको खिलाइए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत अच्छे से जाना हमने हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली समीना जी को। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं और आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं, तो हमने आपको बताया है तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ एक SMS आपको बना सकता है मिसेस भाग्यशाली। आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। चलिए, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।